हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स फॉर विथ माई। तो आज मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 112 करने जा रहे हैं। ठीक है। लीड कोड नंबर 2901। ऑलरेडी हमने लीड कोड नंबर 2900 बना रखा, जो कि इस प्रॉब्लम का पार्ट 1 था। वो इजी मार्क था, ये मीडियम मार्क्ड है। ठीक है। मोटिवेशन आज क्या है? गो बैक टू योर प्राइम मोड, इट्स हाई टाइम। अब टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं रहा। यू हैव टू गो बैक टू योर प्राइम मोड, मोटिवेटेड मोड, है ना। इट्स हाई टाइम, वर्क हार्ड टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओके। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप सबसीक्वेंस 2। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही बना लिया था। तो देखो ये सॉल्व मार्क्ड है ऑलरेडी। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और कैसे मैंने फिगर आउट किया इसको। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अरे वर्ड्स एंड एन अरे ग्रुप्स, बोथ अरेज हैविंग लेंथ n। ठीक है, एग्जैक्टली पार्ट 1 की तरह ही प्रॉब्लम है। इसमें कुछ डिफरेंस क्या है? द हैमिंग डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ इज द नंबर ऑफ पोजिशंस एट विच द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। हैमिंग डिस्टेंस उसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए बी ए है, यहाँ पर ए सी ए है। तो देखो ये ए बराबर है, ये बी ये सी बराबर है। तो इस इंडेक्स में ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो जितने पोजीशन पे डिफरेंट है वो उसका हैमिंग डिस्टेंस होगा। ये ए बराबर है, तो दैट इज नॉट कंट्रीब्यूट टू हैमिंग डिस्टेंस। जहाँ जहाँ डिफरेंट है कैरेक्टर, जैसे इन दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस 1 होगा, क्योंकि एक जगह दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट था। ठीक है। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन में दोनों का कैरेक्टर जहाँ जहाँ डिफरेंट है, that will decide what is the Hamming distance. You need to select the longest subsequence from an array of indices this such that for the sequence denoted as this having length के, आपका जो sequence आप बनाओगे it should follow these two conditions. ठीक है। For adjacent indices in the subsequence their corresponding groups are unequal. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला याद है, पार्ट 1 में भी यही वाला कंडीशन था कि भाई जिस आप एलिमेंट्स को चुन रहे हो अपने सब सीक्वेंस में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो चुन रहे हो उनका जो ग्रुप्स है एडजेसेंट एलिमेंट का, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ग्रुप्स आई जे नॉट इक्वल टू ग्रुप्स आई जे प्लस 1, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये तो पार्ट 1 में भी था। एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे ना, वर्ड्स जे और वेट जे प्लस 1 जो स्ट्रिंग होंगे, उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए और हैमिंग डिस्टेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो कंडीशन है। पहला वाला कंडीशन तो पार्ट 1 में भी था, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर डाल दिया। अब आपको रिटर्न एन अरे ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंडिसेस इन द सेलेक्टेड सबसीक्वेंस इफ देयर आर मल्टीपल आंसर रिटर्न एनी वन ऑफ देम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को देख लो। जैसे बी ए बी है, डी ए बी है, सी ए बी है और इसका ग्रुप 1,2,2 है। ओके, तो आंसर मेरा बी ए बी है और सी ए बी है। तो सबसे पहली बात तो कि डी ए बी और सी ए बी को एनीवेज आप नहीं चुन पाओगे, दोनों का ग्रुप सेम है, तो वो तो छोड़ ही दो, है ना। हैमिंग डिस्टेंस भाड़ में जाए, पहले देख लो ग्रुप ही दोनों का सेम है, हमें ऑल्टरनेटिंग ग्रुप चाहिए। तो इसने क्या चुना, बी ए बी को चुन लिया और उसके बाद सी ए बी को चुन लिया। दोनों का ग्रुप देखो डिफरेंट है, 1 है और इसका 2 है। और दोनों का हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं कितना है। इसका बी ए बी है और इसका सी ए बी है ना। हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा? जिस जिस पोजीशन पे डिफरेंस है, एक ही पोजीशन पे डिफरेंस है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो हैमिंग डिस्टेंस 1 है, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ए बी चुन लिया, तो ये दोनों स्ट्रिंग आएंगे। या तो एक और आंसर पॉसिबल था कि बी ए बी चुनता और डी ए बी चुन सकता था। क्या देखते हैं, हाँ चुन सकता था, क्योंकि देखो बी ए बी और डी ए बी का ग्रुप जो है वो अलग अलग है। इसका ग्रुप 1 है, इसका ग्रुप 2 है। और बी ए बी और डी ए बी में डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर एक ही है यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो हैमिंग डिस्टेंस भी 1 है। तो दोनों पॉसिबल आंसर है, बी ए बी सी ए बी या फिर बी ए बी डी ए बी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपके मन में यही सवाल आएगा सबसे पहला कि भाई पहले तो मैं बता दूं भाई, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कल आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आपके मन में यही आएगा भाई, कल जो हमने सॉल्व किया था यूजिंग ग्रीडी, सेम या सोल्यूशन यहाँ क्यों नहीं काम करेगा। तो पहले तो वो देखते हैं कि भाई ग्रीडी से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, विल द सेम ग्रीडी अप्रोच वर्क हियर और नॉट, तो देख लेते हैं। ये वाला एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, तो याद करो ग्रीडी वाले अप्रोच में क्या करते थे, इंडेक्स आई यहाँ पर है, मैं देखता था कि ये ग्रुप एक 2 है ना, चलो ठीक है, इसके पहले कोई है क्या, कोई नहीं है, तो मैंने अपने आंसर में मान लिया कि बी डी बी मान लिया। ठीक है, अब इंडेक्स आई यहाँ पर आया, तो हम क्या चेक करते थे, क्या ये अपने प्रीवियस वाले के ग्रुप के बराबर नहीं है ना। नहीं है, मतलब ये एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो हम कैसे चेक करते थे कि ग्रुप्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ I-1, है ना। ग्रुप इक्वल नहीं होना चाहिए था, इक्वल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर हमें हैमिंग डिस्टेंस भी चेक करना है। तो हैमिंग डिस्टेंस अगर आप ध्यान दो, बी डी बी और ए का हैमिंग डिस्टेंस मोर देन 1 है, ऑब्वियस है, क्योंकि तीनों पोजीशन पे डिफरेंस है कैरेक्टर्स का, तो हैमिंग डिस्टेंस 3 हो जाएगा, विच इज़ नॉट सूटेबल, है ना। तो ये मेरे आंसर में नहीं आ सकता।
तो ऑब्वियस बात है मेरा आई आगे जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये फिर से वही चेक करेंगे कि क्या ग्रुप्स आई इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स आई माइनस वन है, ग्रुप्स आई इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स आई माइनस वन है। या तो ग्रीडी में यही चेक करते थे, तो यहाँ पर चेक किया मैंने कि ये अपने आई माइनस वन के बराबर नहीं है। चलो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये ले सकते हैं ए डी ए को, है ना। बट ए डी ए को किससे लोगे भाई, प्रीवियस तो इससे कंपेयर कर रहे हो, बट आपको ट्रैक रखना था कि भाई हमने प्रीवियसली इसको लिया है ना, प्रीवियसली हमने इसको लिया है, तो हमारा वो वाला कोड फेल हो जाएगा, है ना, हमारा प्रीवियस इंडेक्स वाला कोड फेल हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि प्रीवियसली आपने कौन सा इंडेक्स लिया था वो स्टोर करके रख लो। जैसे इंडेक्स नंबर 0 1 2 है ना, तो प्रीवियसली याद है आपने इंडेक्स नंबर 0 को लिया था। ठीक है, उसके बाद जब आपका आई यहाँ पर आया था तो आपने आप इसको नहीं ले पाए थे क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस ज़्यादा था, तो प्रीवियस इंडेक्स अभी भी मेरा 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर आई मेरा जब यहाँ पर आया तो ये इसके प्रीवियस को चेक नहीं करेगा, प्रीवियस इंडेक्स जो भी लिया था हमने उसको चेक करेगा। ठीक है, ओके, तो ये अपने इस प्रीवियस इंडेक्स को चेक करेगा, तो देखेगा कि अच्छा बी डी बी है और ये ए डी ए है, तो हैमिंग डिस्टेंस मोर देन 1 है अभी भी, तो ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, ये गड़बड़ हो गया, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमें आंसर 1 ही दिख रहा है, बट इसका आंसर 1 नहीं है एक्चुअली में, है ना, इसका आंसर 2 होगा। अब देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने ये इसको ना लेके, याद है आपने आई को पहले ही ले लिया था, ठीक है, अगर आपने इसको ना लेके इसको लिया होता ना ए को, तो देखो आपकी बात बन जाती। ए है, आई जब यहाँ पर आया तो देखो प्रीवियसली जो ये ग्रुप है ये 1 है ये 3, दोनों अल्टरनेटिंग है विच इज़ गुड, और ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग देखो दोनों का हैमिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 है, तो यानी कि मैं ए डी ए को भी ले सकता था। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल ग्रेडी अप्रोच था ना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ग्रेडी अप्रोच जो है वो फेल हो जाएगा यहाँ पर, तो हम ग्रेडी से इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब देखो ध्यान दो, एक पैटर्न है बड़ा स्पेशल सा, और उस पर वीडियो मैंने आज ही डाला है मॉर्निंग में, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को प्रिंट करने का पैटर्न, मतलब प्रिंट करना अगर लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, तो उसका कोड मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि क्यों LIS का पैटर्न स्पेशल पैटर्न है। तो उस वीडियो, ये वाला वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड किया है, प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, LIS को प्रिंट करना है आपको। और मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि वाई LIS का जो पैटर्न है ना इट इज़ ए स्पेशल। ठीक है, मैंने वहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ इस वीडियो को पहले जाके देख लो, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको और अच्छा पैटर्न पता चलेगा आपको। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम क्यों इस पैटर्न में फॉल करता है उसको समझो। देखो मैंने आपको बताया था इस वाले वीडियो में कि भाई LIS का पैटर्न क्यों स्पेशल है, क्योंकि याद करो उसका जो कोड था आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, जे प्लस प्लस। ठीक है, फिर याद है वहाँ पर ये लिखते थे हम लोग कि नम्स ऑफ जे अगर लेस देन नम्स ऑफ आई हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहा है, तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते थे। बट मैंने ये आपको ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर कोई भी लॉजिक हो सकता है, ये ग्रेटर हुआ तो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी लॉजिक डाल सकते हो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिल जाएगा, है ना, विच इज़ फॉलोइंग दिस लॉजिक। अब ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल सकता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल सकता है अगर इसको फॉलो करो, या तो कोई भी दूसरा लॉजिक लिख दो उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिल जाएगा। वी विल फाइंड द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फॉलोइंग दिस लॉजिक या फॉलोइंग दिस रूल। अब ये रूल कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप नोटिस करो आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वही मेंशन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान दो, यहाँ बोल रहा है लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढना है जो कि कुछ लॉजिक को फॉलो करे, और हमारा यहाँ लॉजिक ये दोनों है। ठीक है, तो हम सेम कोड यूज़ करने वाले हैं, मैं बताऊँगा भी नहीं कि यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया था, ये वीडियो आप देख लो पहले, क्योंकि मैं उसी का सेम कोड अभी यूज़ करने वाला हूँ एज इट इज़, है ना, दोबारा पढ़ाने जाऊँगा तो वीडियो बेकार की लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ ये वीडियो देख लो, क्योंकि इसी का सेम कोड अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मुझे यहाँ भी ढूंढना है इस प्रॉब्लम में, बस हमारा यहाँ पर जो लॉजिक है, लॉजिक बस एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, बस हमारा ये लॉजिक चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा लॉजिक क्या है कि भाई ग्रुप्स ऑफ
आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ जे। फॉर लूप यही रहेगा, यही दोनों फॉर लूप रहेगा, बस ये लॉजिक चेंज हो रहा है, इफ़ कंडीशन वाला प्रॉब्लम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इफ़ कंडीशन वाला लॉजिक चेंज हो रहा है। एक तो ये कंडीशन दे रखा था, दूसरा कंडीशन क्या दे रखा था, एंड हैमिंग डिस्टेंस निकालने का एक फंक्शन लिख लेंगे। हैमिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे, नम्स क्या नाम था इनपुट का, वर्ड्स ऑफ आई और वर्ड्स ऑफ जे का हैमिंग डिस्टेंस निकालें। अगर वो इज इक्वल टू 1 हुआ तब वैलिड होगा। ठीक है, तब वैलिड होगा। उसके बाद बस वही। और हाँ, एक और चीज़ भी था ना यहाँ पर, एक और चीज़ था, दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। वर्ड्स ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड्स ऑफ जे होना चाहिए। एंड यही 3 प्रॉपर्टी फॉलो करना, तो लॉजिक हमारा यही होगा इस बार। ठीक है, और बस अंदर का सब कुछ LIS के जैसा होगा, है ना। LIS का कोड क्या था, इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर क्या करते थे याद है, यहाँ पर क्या करते थे, ये वाला बॉडी होता था इफ़ कंडीशन के अंदर, तो उसमें हम लोग यही तो करते थे कि इफ़ DP ऑफ जे में अगर +1 कर दिया जाए, क्या वो DP ऑफ आई के ऑलरेडी आंसर से बड़ा है, अगर बड़ा है तो हमें लॉन्गेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, DP ऑफ आई इज इक्वल टू DP ऑफ जे +1। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि तो अभी जो ऑलरेडी मेरा LIS का वैल्यू था, LIS नहीं, यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, मेरा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का ऑलरेडी जो वैल्यू हो रखा था, अगर वो लेस देन करंट DPI से है, ठीक है, अगर करंट DPI से छोटा है तो मैं लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस को अपडेट कर दूंगा DP ऑफ आई के करंट वैल्यू से, और यहाँ पर मैं लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का इंडेक्स भी स्टोर कर लूँगा कि इस इंडेक्स में मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर वही दिमाग लगाऊंगा, याद करो पेरेंट वेक्टर लिया था हमने, उसमें सभी का वैल्यू -1 रखा था, है ना। और और यहाँ पर पेरेंट वेक्टर भी अपडेट कर देंगे हम लोग, ये भी मत भूलना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट पेन से, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रिंट भी करना है ना, तो पेरेंट वेक्टर भी अपडेट करना पड़ेगा। मतलब पेरेंट ऑफ आई कौन निकल के आ गया, जे निकल कर आ गया। ठीक है, तो पेरेंट मेरा अपडेट हो जाएगा, और फिर से वही कोड लिखेंगे, वाइल लास्ट जो भी था लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस इंडेक्स जब तक नॉट इक्वल टू -1 हो तब तक मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट में डालता रहूँगा रिजल्ट डॉट पुश बैक वर्ड्स ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट इंडेक्स जो भी था, है ना, और लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट इंडेक्स अपडेट होता रहेगा, विल बी इक्वल टू पेरेंट ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट इंडेक्स, है ना। इस इंडेक्स के जस्ट प्रीवियस कौन सा एलिमेंट था वो पेरेंट से मुझे मिल जाएगा, है ना। और लास्ट में याद करो क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे अपने रिजल्ट को, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं ना, बैक टू राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, बैक ट्रैक करके निकाल रहे हैं लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या था, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या था जो इस लॉजिक को फॉलो करे। ठीक है, तो कोड एग्जैक्टली सेम था, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ये वाली वीडियो डाल दी ताकि उस वीडियो से आप पैटर्न समझ जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और ज़िंदगी भर याद रखना कि LIS का पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट होता है, LIS पैटर्न। और मेरे DP कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो मैंने LIS पे बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए हैं, इसीलिए याद से देख लेना उस प्रॉब्लम को, क्योंकि LIS का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वाला वीडी प्रॉब्लम जो था ना, क्लियरली बोल रहा था कि भाई लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढना है आपको। ठीक है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढना है जो कि इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे, कुछ नहीं है LIS का पैटर्न, और क्या, दैट्स इट, कहानी ख़त्म, है ना। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट मारेंगे, सेम कोड, और फिर इसको टाइमर स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे, फिर फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं यूजिंग द सेम LIS वाला पैटर्न वाला कोड। n इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद याद करो बॉटम अप से सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर ऑफ इंट DP n, सभी अभी में सबका वैल्यू 1 रख देते हैं। DP ऑफ आई विल बी इक्वल टू लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस लेंथ एंडिंग एट इंडेक्स आई, है ना, फॉलोइंग दोज 2 रूल्स, जो 2 रूल दे रखे हैं इन्होंने। वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं n, अभी सब किसी का पेरेंट वेक्टर मुझे नहीं पता तो सबका -1 रख देते हैं। ठीक है, और ये पाथ कंस्ट्रक्शन के लिए एक्चुअली में पाथ मुझे हेल्प करने में, तो LIS प्रिंट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर LIS नहीं है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है जो कि फॉलो करता हो वो 2 रूल्स को।
अब वही कोड कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ, देखो ध्यान देना। इंट LIS निकाल लेता हूँ, अभी तो 1 ही LIS नहीं बोलूँगा, मुझे बोलना चाहिए लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इज इक्वल टू, उसका लेंथ 1 है। इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n I प्लस प्लस। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू I माइनस 1, है ना, और j प्लस प्लस। ठीक है, इफ़, बस लॉजिक चेंज करना आपको। अगर ग्रुप्स ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ I, है ना, मतलब दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मिल चुका है मुझे, हम कंसिडर कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि भाई ग्रुप तो ठीक है, अनइक्वल है, बट इफ़ वर्ड्स ऑफ I इज इक्वल टू वर्ड्स ऑफ J, है ना, सॉरी लेंथ, वर्ड्स I का लेंथ वर्ड्स J के लेंथ के बराबर होना चाहिए, डॉट लेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यहाँ नीचे लिख देते हैं, चेक हैमिंग डिस्टेंस 1। हैमिंग डिस्टेंस 1 है कि नहीं वो देख लो, ठीक है, उसके लिए अलग से फंक्शन लिख दिया मैंने वहाँ पर, वर्ड्स ऑफ I एंड वर्ड्स ऑफ J भेज देंगे। अगर वो 1 निकला, ये सारे कंडीशन फॉलो हो गए, ठीक है, इसका मतलब हमें एक सब सीक्वेंस मिल रहा है वैलिड। तो हम ये चेक करेंगे इफ़ DP ऑफ J को मैं इंक्लूड कर लूँ इस I के साथ, तो अगर इसकी वैल्यू DP ऑफ I की ऑलरेडी जो वैल्यू है उससे बड़ी है, ठीक है, तो हम इसको अपडेट करेंगे, है ना। DP ऑफ I विल बी इक्वल टू DP ऑफ J, DP ऑफ I इज इक्वल टू DP ऑफ J प्लस 1 कर देंगे, और पेरेंट ऑफ I अपडेट कर देंगे, पेरेंट ऑफ I विल बी इक्वल टू J, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर देख लेंगे कि अभी जो LIS की वैल्यू, LIS नहीं आ रही, बार बार LIS की आदत लग गई है, यहाँ पर होगा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का वैल्यू जो है, अगर वो लेस देन हुआ अभी जो DP ऑफ I की वैल्यू मिली है मुझे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा DP ऑफ I से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंडेक्स भी स्टोर कर लेता हूँ, इंट लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस IDX इज इक्वल टू, अभी स्टार्टिंग में -1 रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस IDX इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ I, कि इस इंडेक्स I पर मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस अभी तक का मिला है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद याद करो हमने LIS में क्या किया था, सिंपल बैक ट्रैक करके आंसर निकाला था, है ना। कैसे निकाला था देखो ध्यान देना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट वाइल जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट इंडेक्स है हमारा ये वाला, नॉट इक्वल टू -1, जब तक -1 नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वर्ड्स ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट इंडेक्स, जो भी वर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ये अब अपने पेरेंट के पास चला जाएगा, पेरेंट ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट में रिवर्स करना मत भूलना, रिवर्स ऑफ रिजल्ट एंड ऑफ रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको रिटर्न कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना चेक हैमिंग डिस्टेंस वाला फंक्शन, ये भी लिखना भूलना मत। बूलियन चेक करना है कि हैमिंग डिस्टेंस स्ट्रिंग एंड S1 स्ट्रिंग एंड S2 दो स्ट्रिंग ले रहा था ये, और उनके बीच का डिफरेंस काउंट कर रहा था। इंट डिफ इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है, फॉर दोनों का लेंथ सेम है, तो इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन S1 डॉट लेंथ I प्लस प्लस, इफ S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू S2 ऑफ I, ठीक है, तो डिफ प्लस प्लस कर देना, ठीक है। और लास्ट में सिंपली ये चेक कर लेना कि अगर डिफ का वैल्यू 1 होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अर्ली एग्जिट भी कर सकते हो कि अगर डिफ का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है हैमिंग डिस्टेंस 1 नहीं है, तो अभी रिटर्न फॉल्स कर दो, है ना। ये हो गया मेरा अर्ली एग्जिट कर सकते हो आप, पूरा स्ट्रिंग चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। बीच में ही अगर एक से ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो आप इधर से रिटर्न कर दो, है ना। एक बार रन करके देखते हैं। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, O ऑफ n स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसके अंदर देखो चेक हैमिंग डिस्टेंस कॉल कर रहे हैं, तो चेक हैमिंग डिस्टेंस कितना टाइम ले रहा है, जो भी S1 का लेंथ
है ना। S1 का मैक्सिमम लेंथ, जितने भी वर्ड्स हैं उसका मैक्सिमम लेंथ L ले लेते हैं। तो एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम लेंथ जो भी है वर्ड का, ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस में इतनी बार हमें ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं S का, जो भी वर्ड्स है उसका L है, ओके। और यहाँ पर फिर ये भी आप O ऑफ n टाइम चल रहा है और ये रिवर्स भी O ऑफ n टाइम चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा टर्म ये दोनों है, तो n स्क्वायर इंटू एल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आपको साफ साफ दिख रहा है, हमने लिया है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या था, ये था कि LIS का पैटर्न कैसे पता चला, और दूसरा क्यों नॉर्मल ग्रीडी यहाँ पर फेल होता, तो मैंने वो भी आपको दिखाया। तो अब देखो ये टेस्ट केस क्यों फेल हुआ है, खुद समझो। यहाँ पर इसका लेंथ 1 है ना, और इसका ग्रुप 1 है, ओके। तो होगा क्या कि ये वाला फॉर लूप एक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ एक ही है, I0 है, J0 लेस देन -1 तो होगा नहीं, फिर I1 आएगा, 1 लेस देन 1 है नहीं, तो ये फॉर लूप कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका देखो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इंडेक्स -1 रह गया, ये गड़बड़ है ना, जबकि एक्चुअली में एक एलिमेंट तो दिख रहा है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इंडेक्स आपको यहाँ पर -1 ना देके स्टार्टिंग वाला इंडेक्स दे देना चाहिए था, कि कम से कम एक लेंथ का है, तो ये तो पकड़ा जाएगा कम से कम, ये बी वाला जो है, जो पहला एलिमेंट है, इसका लेंथ 1 है ना वर्ड्स का, तो वो मिस ना हो जाए यहाँ पर, क्योंकि देखो ये -1 का -1 ही रह जाता, क्योंकि इस फॉर लूप में तो घुस नहीं रहा है ये, तो ये वाला चलता ही नहीं कभी, है ना। तो हमारा रिजल्ट एम्प्टी हुआ था, देखो हमारे रिजल्ट एम्प्टी भेज रहे हैं, तो ये एक कॉर्नर केस था जो मुझे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।